अध्यक्ष महोदय, अतिथिगण, सम्माननीय निर्णायकगण, परम पूजनीय प्रधानाचार्य महोदय, गुरुजन वृंद, मेरे प्यारे साथियों और उनके साथ आए हुए अभिभावकगण, आज मैं आप सबके समक्ष देश के विकास में युवाओं की भूमिका इस विषय पर चंद शब्द कहना चाहता हूं। उसके पहले मैं यहां पर उपस्थित सभी युवाओं को बता देना चाहता हूं कि कागज की नाव को छोड़ दी हमने, अब समंदर की जिम्मेदारी है। अर्थात अब हम अपने घर और परिवार को नहीं बल्कि हमें अपने पूरे भारत देश को संवारना है। हमारे ऊपर पूरे भारत देश की जिम्मेदारी है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के विकास का आधार उस राष्ट्र की युवा शक्ति होती है। जिस तरह किसी भवन को टिकने के लिए एक नींव की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी राष्ट्र को शक्तिशाली बनने के लिए उस राष्ट्र की युवा शक्ति रूपी नींव की आवश्यकता होती है। युवा शक्ति राष्ट्र को शक्तिशाली बना सकती है। हमारे देश को लोग भारत माता कहते हैं, अन्य किसी देश को नहीं पाकिस्तान माता, अमेरिका माता कहते हैं। आपने कहीं ऐसे मानचित्र को, किसी देश के ऐसे मानचित्र को देखा है? बस हमारे देश का मानचित्र ऐसा लगता है। तो यदि हमारे देश को लोग भारत माता कहते हैं, तो हमें अपने देश के विकास में, उन्नति में, प्रगति में अपनी अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। आज भारत की लगभग 66% जनसंख्या युवा है और युवा भारत के ताकतवर कंधों को देखकर यह कहते हुए तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं होती कि भले आज अमेरिका एक महाशक्तिशाली देश है, किंतु भारत को भी विश्व शक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आज हम समस्त भारतीय युवाओं को यह संकल्प लेना होगा कि हमारे राष्ट्र के समक्ष आने वाली भ्रष्टाचार और अन्याय जैसी समस्याओं का हम डटकर सामना करेंगे। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए बीके गाड़िया जैसे महाविद्यालयों द्वारा आयोजित समाज के ज्वलंत मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तब जाकर हम अपने राष्ट्र को एक नए राष्ट्र के रूप में देख सकते हैं। युवा शक्ति अपने सोच, अपने विचारों तथा अपने सपनों से राष्ट्र को समृद्धि प्रदान कर सकता है। देखिए, क्योंकि युवा ही एक ऐसा पक्षी है जो टूटे हुए अंडे और बेबसी से निकलकर स्वतंत्रता के खुले आसमान में आशा का पंख फैला रहा है। भाषण का मतलब यह नहीं होता मैं बोलूं या हम सब बोले, आप सुने, पुरस्कार मिले, आप चले जाएं। यदि हमारी द्वारा बोली गई बातों में से कुछ अच्छी बातों को आप पकड़ें और उसे अपने विचारों से शुद्ध करके दूसरों को समझाएं, तब जाके हमारा बोलना और इस कार्यक्रम का आयोजन दोनों सार्थक सिद्ध होगा। और ऐसे लोगों को समझाएं, ऐसे युवाओं को समझाएं जो चाहते हैं हमारा देश सभी प्रकार की बुराइयों से मुक्त हो। क्या आप नहीं चाहते कि हमारा भारत एक ऐसा भारत हो जो समाज के अन्याय, पाखंड व झूठ से मुक्त हो, जो समता युक्त हो, जो ममतामय हो? उस देश के गरीबों और किसानों के चेहरों पर लाली हो, खेतों में हरियाली और आंगन में खुशहाली हो। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आज ही अपने मन में विचार ठान लीजिए कि भविष्य में चलकर आगे अपने देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छे कार्य जरूर करूंगा। और उसके लिए अपने भाग्य पर मत आश्रित होइए, क्योंकि भाग्य उसी का साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों में भी अग्रसर रहता है। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे युवा सुरक्षा कर्मी IAS PCS बन जाएं या राजनीति में चले जाएं, क्योंकि एक CA और एक बिजनेसमैन और एक इंजीनियर, एक डॉक्टर भी अपने कर्म से देश को शक्तिशाली बना सकता है, देश को शक्तिशाली बनाने में अपना योगदान दे सकता है। सोचिए, यदि आज यहाँ पर हम 15 युवा यह विचार अपने मन में ठान लें कि आगे चलकर अपने देश के लिए एक ना एक अच्छा कार्य जरूर करूंगा, तो विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों की पंक्ति में भारत का नाम कौन से स्थान पर रहेगा? और आप ठान लीजिए। अंतिम में मैं आपसे और यही बस कहना चाहूंगा कि भविष्य में अपने देश के लिए, अपने भारत माँ के लिए, अपनी माँ के लिए कुछ ना कुछ अच्छे कार्य जरूर कीजिएगा और उसकी शुरुआत आज से कीजिएगा। मैं आपके प्रोत्साहन स्वरूप एक पंक्ति कहना चाहता हूं। मुश्किल जरूर है लेकिन ठहरा नहीं हूं मैं, मुश्किल जरूर है लेकिन ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिल से जरा कह देना अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, मंजिल से जरा कह देना अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। भारत माता की जय।